कर्नाटक में वो वाली सीढ़ी पर बवाल मचा हुआ है। किस नेता, मंत्री और जज की वो वाली वीडियो पेन ड्राइव में अपनी जगह बना ले, कुछ नहीं कहा जा सकता। वो वाली वीडियो आप समझ गए होंगे। वो वाली वीडियो की दहशत इतनी है कि नेताओं ने भरे सदन में देश के सामने इसे स्वीकार कर लिया है कि उनकी भी वो वाली सीडी पेन ड्राइव में पहुंच गई है। साहब, इससे बचाइए। नेता, मंत्री, विधायक या जज हमाम में सब नंगे हैं, या कहें कि सब नंगे किए जा रहे हैं। विधायक और मंत्री ने कर्नाटक विधानसभा में अर्जी लगाई है कि उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। इसमें सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के नेता और जज भी शामिल हैं। मंत्री हों या केंद्रीय मंत्री, सब इसके शिकार हुए हैं। इसमें 48 नेताओं को हनी ट्रैप में फंसाया गया है। हनी ट्रैप मतलब आप समझ गए होंगे। इतने बड़े लेवल पर कर्नाटक में वो वाली वीडियो का खेल चल रहा है, लेकिन सवाल है कि आखिर ये वीडियो बनवा कौन रहा है। इस पर कर्नाटक विधानसभा के कुछ सदस्यों का कहना है कि इस घोटाले की साजिश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने रची है, जो सीएम पद की आकांक्षा रखता है। आप दिमाग लगाइए, वो नेता कौन है, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन आईटी हब कहे जाने वाले कर्नाटक में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस तरह से भी किया जा सकता है। नेताओं ने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा। कर्नाटक कांग्रेस के सहकारिता मंत्री के.एन. रजन्ना ने खुद हनी ट्रैप का शिकार होने की बात स्वीकार की है। कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने भी कहा कि ये एक गंभीर मुद्दा है। अगर हमें अपने सदस्यों की गरिमा बचानी है तो हमें ऐसी घटनाओं पर रोक लगानी होगी। मैं रजन्ना द्वारा दायर की जाने वाली लिखित शिकायत के आधार पर उनके द्वारा लगाए गए हनी ट्रैप के आरोपों की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दूंगा। मंत्री रजन्ना ने आगे दावा किया कि मैं अकेला नहीं हूं। विधायक, केंद्रीय नेता और न्यायाधीश सहित 48 लोगों को हनी ट्रैप में फंसाया गया है। इनके अश्लील वीडियो बनाए गए हैं। मंत्री रजन्ना के इन बातों के बाद कर्नाटक विधानसभा में हंगामा मच गया। बीजेपी विधायक विधानसभा के वेल में घुस गए, जिसके बाद उन्होंने स्पीकर की कुर्सी पर पेपर उछाल दिए। स्पीकर के ऊपर पेपर उछाले जाने से विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। मार्शल भी बुलाने पड़े। बीजेपी विधायकों के भारी हंगामे के बाद विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर हनी ट्रैप फैक्ट्री चलाने का आरोप लगाया। बीजेपी विधायकों ने इस मामले की जांच हाई कोर्ट के मौजूदा जज से कराने की मांग की। बीजेपी ने कहा कि रजन्ना के बयान से सदन की गरिमा गिरी है। उन्होंने सवाल किया कि अगर एक मंत्री भी हनी ट्रैप का शिकार हो गया तो आम नागरिकों का क्या होगा। उन्होंने पूछा कि क्या मंत्री प्रशासन चलाने की शपथ ले रहे हैं या राजनेताओं और सार्वजनिक हस्तियों की छवि खराब करने के लिए हनी ट्रैप कर रहे हैं। दरअसल ये मुद्दा सबसे पहले बुधवार 19 मार्च को बीजेपी के पूर्व मंत्री वीएस अनिल कुमार ने उठाया था, जिन्होंने कांग्रेस सरकार पर हनी ट्रैप फैक्ट्री चलाने का आरोप लगाया था और सख्त कार्रवाई की मांग की थी। बीजेपी नेता बसम गौड़ा पाटिल यत्नाल ने किसी का नाम लिए बिना चेतावनी देते हुए कहा था कि हमें यह भी सुनने को मिल रहा है कि कुछ लोग जो सीएम पद पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, अपने राजनीतिक विरोधियों को बदनाम करने के लिए ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं। भविष्य में वे अपनी जरूरत के हिसाब से किसी को भी निशाना बना सकते हैं। वहीं यौन उत्पीड़न की शिकायत का सामना कर रहे बीजेपी विधायक मुनि रतन ने भी दावा किया कि वो भी राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार हुए हैं, यानी कि बहती गंगा में सब हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे छोटे छोटे पोते पोतियां हैं, कृपया इस बात पर विचार करें कि जब वे अपने स्कूल जाएंगे तो उन्हें कैसा लगेगा। आरोपों की सीबीआई जांच की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे फांसी पर लटका दें, लेकिन चरित्र हनन में शामिल न हो। लेकिन सोचिए, अगर किसी राज्य के प्रतिनिधि इतने बड़े लेवल पर हनी ट्रैप का शिकार हो रहे हैं तो कुछ तो बात है। सिर्फ यह कह देने भर से कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, ये काफ़ी नहीं है। उन्हें भी अपनी गिरेबान में झांकना होगा और आत्मावलोकन करना होगा। अगर सरकार में मंत्री ही हनी ट्रैप का शिकार हो जाए तो फिर सोचिए ये कितना भयावह है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।